यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके चैनल काय एक्सटेन में, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 14 को एक्सप्लेन किया था। और जहाँ पे हमने देखा था कि लॉयड एक और को बचाता है और उसे विलेज में उसको लाता है। और उसको वर्कर ऑर्क्स चाहिए थे 120, पर उसको मना कर दिया जाता है। उसके ट्राइब के लीडर ने मना कर देता है क्योंकि उनको हंट करना रहता है हमेशा, इसीलिए। तो हम आगे देखेंगे कि लॉयड अभी कैसे क्या करेगा और वो कैसे मनाएगा वो चीफ को ऑर्क लेने के लिए, और वो मीट को कैसे स्पॉइल होने से बचाता है। तो हम देखते हैं चैप्टर 15 के स्टार्टिंग में कि जो उसका बेटा और उसका फादर दोनों मीट होते हैं। उस टाइम में दोनों मीट होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। वो बोलता है फादर, उसका फादर बोलता है अरकोस, और दोनों भागते हैं और दोनों भाग के गले मिल जाते हैं। बोलता है फादर, उसका फादर बोलता है अरोश। फिर उनके हक से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि सब कोई उस इम्पैक्ट में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि इतना ज़्यादा पावर इनके हग में, अगर मैं इन दोनों के बीच आ जाता तो मैं तो पिचक जाता पूरा। और इसीलिए मैं 120 वर्कर चाहता हूँ। और का हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्टिविटी, वो 100 गुना बढ़ जाएगा। एक और चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, तब हम देखते हैं उसका बेटा चिल्लाता है, कहता है कि फादर, मैंने एक बड़ा सा आंट क्वीन का हेड लाया है। फिर उसका फादर बोलता है क्या बात है बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। और हम सेलिब्रेशन में लेग डे करेंगे। 1 ऑइंक, 2 ऑइंक, 3 ऑइंक, ऐसे करते करते वो स्क्वाट्स मार रहे होते हैं और कुछ अजीब सा चीज़ पकड़े होते हैं वो लोग, और काफ़ी वैल्यूएबल दिख रहा होता है वो। और वो लॉयड भी देखता है और वो देखता है कि ये सारे प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके लिए ये सब कुछ नहीं है। ये लोग शायद किसी विलेज से या फिर कहीं और से उठा के लाएंगे। इनके लिए बस ये एक फिटनेस टूल है। और लॉयड कहता है फिर कि मैंने चीफ से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और मैं वर्कर ऑर्क्स और उनका ट्रेजर ले लूँगा और उनके बदले ज़ेवियर कहता है कि तो कॉन्ट्रैक्टर उनको सब सकिम्बो बना के देगा और उसके बदले वो उनका फिटनेस टूल पेमेंट के रूप में ले लेगा और उनको स्टोन का फिटनेस टूल प्रोवाइड करेगा। पर ये ज़ेवियर कहता है लॉयड से कि ये सकिम्बो क्या है। फिर अपने दिमाग में सोचता है कि फिर से एक और चीज़ जो मैं नहीं सुना। और लॉयड कहता है ज़ेवियर से कि अरे वही जो रॉयल पैलेस में यूज़ होता है, आइस मैजिक मेज जो यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मैं वही बनाने वाला हूँ, पर विदाउट मैजिक। फिर ज़ेवियर लॉयड से कहता है कि पर आपने ये सब सीखा कहाँ से। तो लॉयड कहता है कि अरे स्टूडेंट सोसाइटी में, माय लॉर्ड, स्टूडेंट सोसाइटी। फिर लॉयड कहता है कि अरे तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता। फिर लॉयड कहता है अरे छोड़ो, पहले हमें सबकिम्बो बनाना है, हमें उसके लिए रॉक चाहिए और इसे ग्रेनाइट बोलते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़ेवियर भी कहता है कि हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि ये ज़्यादा आसानी से टूटने वाला है। फिर लॉयड कहता है कि हाँ, ये बहुत हार्ड होता है। और लॉयड सोचता है अपने दिमाग में कि हम डायनामाइट का यूज़ नहीं कर सकते, पर हम कुछ और कर सकते हैं। फिर वो ज़ेवियर को देखता है और ज़ेवियर को देख के स्माइल करके सोचता है कि हमारे पास एक ह्यूमन डायनामाइट तो है ना। फिर ज़ेवियर अपने दिमाग में सोचता है कि ये फिर से चालू हो गया उस स्माइल जैसा अजीब सा, शायद ये कुछ मेरे को यूज़ करने वाला है। वो कहता है अपने दिमाग में कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड था नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का, जहाँ पे नरूमन्स वर्ल्ड एक बैरियर टाइप का होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इविल मैजिक फोर्स फील्ड होता है।
जिसके अंदर बहुत सारे रेफ्यूजीज़ फंस चुके होते हैं, काफ़ी थाउजेंड रेफ्यूजीज़, जिसको ज़ेवियर को सेव करना रहता है। और तब तक ज़ेवियर एक मास्टर सोर्समैन बन चुका था जिसके पास 4 माना सर्कल्स थे, पर फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस था वहाँ पे। और रेफ्यूजीज़ का माना, वो जो बैरियर था वो सक कर रहा था। फिर ज़ेवियर, जो कि वो नॉवेल में था, वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे इनको किसी भी कीमत में बचाना पड़ेगा, मैं अपनी जान देकर इनकी जान बचाऊंगा, ऐसे अपने दिमाग में सोचता है। और ज़ेवियर बिना सोचे ही एक स्किल सीख लेता है, जो कि एक माना सर्कल अपने माना हार्ट को मेंटेन के लिए लगाता है और 3 माना सर्कल को स्मैश कर देता है एक साथ। और उसी तरह एक स्किल आता है माना ब्लास्ट, और वो माना ब्लास्ट से वो बैरियर को तोड़ देता है। और तभी माना ब्लास्ट जो है वो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का सिग्नेचर मूव बन जाता है, जिसके लिए आश्रहन को टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉयड फिर अपने स्टील वाले मुंह को बना के कहता है कि तो क्या तुम ये कर सकते हो ऐसे? तो ज़ेवियर कहता है कि पर सही में लॉर्ड, आपको ये सब कैसे मालूम? हाँ, ये तो बस मुझे अभी आया, देखो मेरा आँख देखो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर ज़ेवियर कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो आप। लॉर्ड कहता है हमारा छोटा ज़ेवियर का हार्ट कितना डार्क है। पर छोड़ो, पर एक बार ट्राई तो करो, तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप इवॉल्व हो जाएगा। फिर ज़ेवियर कहता है कि हाँ, मुझे पता है, आप मेरे से कुछ करवाना चाहते हो, इसीलिए आप ये सब सिखा रहे हो। फिर लॉयड कहता है ज़ेवियर से कि अरे चलो ना, चलो, ये तो तुम्हारा ही विन विन सिचुएशन है ना। फिर ज़ेवियर कहता है कि हाँ चलो, मैं ट्राई कर ही लेता हूँ, इससे मेरा ही फ़ायदा है। फिर लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि हाँ, एक बार ट्राई तो कर, फिर मैं तेरे को काम में लगाऊंगा। ज़ेवियर अपने दिमाग में सोचता है अच्छा, तो एक सर्कल माना हार्ट को मेंटेन करना है, फिर 2 को मोबिलाइज करना है और फिर रिलीज़ कर देना है। फिर वो रिलीज़ करता है पत्थर के अंदर, तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि इसने फर्स्ट ट्राई में ही कर लिया। फिर ज़ेवियर वो स्मोक से बाहर आता है और उसका कपड़े फट चुके होते हैं, उसका बाल मेसी हो जाता है। और ज़ेवियर कहता है क्या आप ये आउटकम जानते थे? तो लॉर्ड कहता है नहीं, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना। और ज़ेवियर कहता है फिर भी आपका ये बात भी सही निकला, तो आप मेरे को क्या काम करवाना चाहते हैं? और हम देखते हैं कि ज़ेवियर का रेटिंग अप्रूवल बढ़ जाता है +3 से। अब उसको 54 आरपी और मिल जाते हैं। अब उसके पास करंट आरपी है 561। और ज़ेवियर कहता है कि मैं एक नाइट हूँ, और नाइट अपने स्वॉर्ड को यूज़ करता है मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। और ज़ेवियर कहता है कि हाँ, मेरे को बाद में थैंक बोलना। फिर ज़ेवियर कहता है कि मैं आपको थैंक यू नहीं कह रहा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी चालू होने लगता है। ज़ेवियर सारे ग्रेनाइट के ब्लॉक को काटता है और पौधों में उनको ट्रांसपोर्ट करता है। और तभी जब एक वर्कर स्टोन उठा रहा होता है, तो उसके पीछे वो एक और आता है और कहता है कि ये कैसे उठा रहे हो, इससे तो तुम अपना बैग को हर्ट कर दोगे, चलो साइड हो, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि मैंने इनको काम करने के लिए नहीं बोला, पर इन लोग जिम एडिक्ट्स की तरह काम करना चालू कर दिए हैं। और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वाह, कितना बढ़िया वर्कआउट है, ये तो बढ़िया है। वो बहुत ज़्यादा जोश में लग रहे हैं अब। फिर लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो हम 5 गुना जल्दी काम को ख़त्म कर देंगे, पर उसके लिए हमें आइस और इंसुलेशन चाहिए। फिर ज़ेवियर से लॉयड कहता है कि जो 5 आदमियों को हमने भेजा था इंसुलेशन के लिए, वो काफ़ी दिनों से गए हुए हैं। तो ज़ेवियर कहता है हाँ, 3 हफ्ते हो गए आज को मिला के। फिर लॉयड कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, उनको तो वापस आ जाना चाहिए था अब तक।
तो ज़ैवियर कहता है कि दो चीज़ें हो सकती है, शायद तक वो बहुत लेज़ी हैं और काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, या फिर लॉर्ड कहता है या फिर कुछ हो गया है उन्हें। फिर लॉर्ड उठता है और कहता है कि चलो मैं जाता हूँ, मैं उन्हें देखने चलते हैं। और ज़ैवियर उसे रोक देता है और कहता है कि अब मुझे अलाउ कीजिए ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए अकेले। अ- अगर उनके ऊपर कुछ बुरा हो चुका है तो मैं स्टेट के एयर को नहीं छोड़ सकता। तो लॉर्ड कहता है कि मैंने तो तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे सारे वर्कर्स के लिए। फिर ज़ैवियर थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है चलो चलते हैं। फिर वो दोनों जाके उनको एक ग्लव्स मिलता है। फिर लॉर्ड अपने दिमाग में सोचता है कि तो वही स्पेशल ग्लव्स है जो मैंने अपने आदमी के लिए बनाया है, और ये स्ट्रॉ है इंसुलेशन के लिए। और हम देखते हैं नीचे स्ट्रॉ भी पड़े हुए होते हैं। और ज़ैवियर कहता है मास्टर लॉर्ड। फिर लॉर्ड कहता है क्या हुआ? फिर ज़ैवियर कहता है कि उधर देखिए, वहाँ प्रोजिया जॉर्ज में कुछ अजीब है। लॉर्ड कहता है कैसे? और ज़ैवियर कहता है कि वहाँ पे कुछ अननेचुरल माना फ्लो कर रहा है, मुझे लग रहा है, पर वो काफ़ी ज़्यादा फेंट है, तो मैं श्योर नहीं हूँ। और फिर लॉर्ड अपने दिमाग में सोचता है क्या प्रोजिया जॉर्ज, इससे मेरे को कुछ याद आ रहा है, कुछ एपिसोड का, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का। फिर अपने दिमाग में सोचता है, उसे कुछ याद आ जाता है। फिर लॉर्ड कहता है ज़ैवियर हमें जल्दी जाना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर ज़ैवियर कहता है कि क्या आपने कुछ सोचा है माय लॉर्ड? फिर लॉर्ड कहता है जल्दी चलो, हमारे आदमी शायद मर चुके होंगे। फिर ज़ैवियर भी शॉक हो जाता है और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज आ चुके हैं कि ये कहाँ गए उसके वर्कर्स, ये माना कहाँ से आ रहा है। हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि वो कहाँ गए उसके आदमी, और ये माना कहाँ से आ रहा है। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।